ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ तो हम लोग ऐसा अलग से पढ़ते हैं फंक्शंस में, सब कुछ फंक्शन से ही चल रहा है ये चीज। ठीक है, पर यहाँ पर जितने जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन है बस उतना कर लेते हैं, बाकी तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शंस में ही पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में सबसे पहला आ गया यहाँ पर T1। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं इसको, चलो मेरे साथ लिखते जाओ, ऐसे लिखो, टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, फर्स्ट make the graph of y is equals to fx and then flip the graph around x axis। ठीक है, क्या करो तुम, अगर तुम्हें y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स बनाना है तो तुमने क्या किया, सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बना लिया। ठीक है, और फिर तुम क्या करो, ग्राफ को फ्लिप करा दो, कहाँ, अराउंड एक्स एक्सिस बना, एक्स एक्सिस पे तुम फ्लिप करा दो इसको। ठीक है, जैसे समझे यहाँ पर मैंने कोई ग्राफ ले लिया, y इज इक्वल्स टू, मैंने चलो ऐसे बोल दिया log x। अभी इसका हमें ग्राफ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, 1,0 से ये पास होता है। ठीक है, यहाँ से अगर तुमको ये बनाना है y इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस एफ एक्स का मतलब ये है कि माइनस साइन बाहर है, पूरा पूरे फंक्शन के बाहर है माइनस साइन। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर माइनस लॉग एक्स बनाना है तो मैंने क्या बोला तुम्हें, पहले तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बनाया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स हो गया। फिर तुम क्या करो, इस पूरे ग्राफ को तुम क्या करो, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप करा दो। ठीक है, कहाँ फ्लिप कराना है इसको, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट फ्लिप करा दो, तो देखो ये ग्राफ कैसे होगा, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो 1,0 ही रहेगा, ऐसे हो गया इसका ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो तुम बहुत इजीली समझ सकते हो। समझो मैंने यहाँ पर क्या किया, चलो x की वैल्यू को चलो मैंने यहाँ पर बोल दिया 2, तो मुझे पता है यहाँ से y कितना मिल जाएगा, अगर x को मैंने यहाँ पर 2 रखा तो y कितना मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा log 2, इसकी वैल्यू जो भी होती हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसे मिल जाएगा log 2, कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर इसमें अगर मैंने x को यहाँ पर 2 रखा, ठीक है, x को जब जैसे मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने 2 रखा, तो मुझे y यहाँ पर क्या मिला, माइनस लॉग 2 मिल गया। मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड तो सेम मिल गया पर साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पर ये नीचे आ गया। ये आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर log 2 होगा। इसका मतलब ये है, जो x की वैल्यू के लिए मेरे ग्राफ में पॉजिटिव मिल रहा था, अब वही क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि माइनस साइन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर। ठीक है, देखो इधर इधर बोल रहे हैं। ठीक है, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा था अब नेगेटिव मिलेगा, जो पहले नेगेटिव मिल रहा था वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या किया, अच्छे से याद कर लिया। ओके, जैसे अगर समझो मैं ऐसे लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये था, सेकेंड एग्जाम्पल चलो मैंने ऐसे ले लिया, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स ले लिया। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ तो कैसे होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम लोग। फिर मैंने क्या बोला, चलो y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स बनाओ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स कैसे हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या करोगे, फ्लिप करोगे एक्स के एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे चालू होगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सही है, ओके। तो ये हमारा के लिए क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो गया। अब सेकंड करते हैं, हमने बोल दिया T2 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे बोल दिया, टू मेक द ग्राफ, ठीक है लिखते जाओ मेरे साथ, टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। दोनों में फर्क है, पहले माइनस साइन बाहर था, इसमें क्या किया मैंने, माइनस साइन x के जगह रख दिया। ठीक है, x के जगह माइनस एक्स डाल दिया। ठीक है, तो क्या करो, फर्स्ट मेक द ग्राफ, फर्स्ट मेक द ग्राफ ऑफ y is equals to fx and then flip the graph around y axis। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया, चलो e रेस टू पावर x बोल दिया। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है उससे अभी मुझे मतलब नहीं है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर होता है 0,1,
ये होता है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, y इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस कहाँ होगा, x के जगह माइनस होगा, जहाँ x लिखा है उसके जगह माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझो। ठीक है, पहले इसमें क्या था, पूरे फंक्शन के बाहर माइनस था, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ग्राफ को तुम क्या करो, y एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दो। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,1। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बेसिकली समझो कि अगर यहाँ समझो मैंने यहाँ पर x को क्या रखा, 3 रखा, तो 3 रखने पे मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई रेस टू पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर मुझे ई रेस टू पावर 3 फिर से चाहिए मुझे, अगर इस वाले ग्राफ के लिए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x को यहाँ पर -3 रखना पड़ेगा। तुम इस चीज को समझो, जब मैं x को यहाँ पर -3 रखूंगा, जैसे x को यहाँ पर मैंने -3 रखा, तो y कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर, माइनस तो ऑलरेडी था, x के जगह मैंने -3 रखा, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस ई रेस टू पावर 3 हो गया, तो फिर से मुझे ये मिल गया। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, मतलब इसमें ये है, जो यहाँ पर काम पॉजिटिव एक्स से हो रहा था, ठीक है, मैंने बोल दिया चलो y की मुझे कुछ वैल्यू मिल गई कुछ पर्टिकुलर पॉजिटिव x से, और अगर मुझे वही वैल्यू फिर से चाहिए है, तो वो मुझे क्या कौन देगा, -x देगा मुझे। इसलिए यहाँ पर इसका ग्राफ क्या हुआ, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो गया, मतलब बहुत वेग साइंस में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x एक्सिस रोटेट हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ तो पॉजिटिव x एक्सिस होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो तुम क्या करो, x एक्सिस को ही रोटेट करा दो। एक्स एक्सिस को रोटेट कराने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम पॉजिटिव ले आओ, यहाँ पर नेगेटिव ले आओ। पर सीधी सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी ना हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेट तो ग्राफ को करेंगे। तो ग्राफ को हमने क्या किया है, रोटेट करा दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको याद कर लो। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि अगर ये वाला बनाना है, y इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स बनाना है, तो ये तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो तब ये कैसे हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होता है, तो इसका ग्राफ सिंपली इस तरह से हो जाएगा ऐसे। आ रहा है समझ में, किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर ये पॉइंट चेंज होगा, अब ये क्या हो जाएगा, 0,-1 हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया ना, ये ऊपर 0,1 था, यहाँ पर 0,-1 हो गया। आ रहा है तुम्हें समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले लिया, ऐसे लिख लिया, टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ए एक्स लिख दिया। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, x में a मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या बोल दिया, वही सेम सेंटेंस, फर्स्ट मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, एंड देन डिवाइड all the points on x axis by mod a। mod a का मतलब क्या है, पॉजिटिव a। ठीक है, mod a का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि a नेगेटिव भी हो, पर नेगेटिव नहीं लेना मुझे, हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जैसे मॉड, जैसे अगर ऐसे लिखता हूँ ना, मॉड -2, तो इसका मतलब होता है 2। मॉड का मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, मॉड -2 का मतलब क्या होता है, 2, मतलब जो भी हो जाए उसको वो क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर ऐसे बोल दिया, चलो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बनाया। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कैसे बनता है, इस तरह से बनता है कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना होता है, 0, ये कितना होता है, π/2, यहाँ पर ये पाई होता है, ये कितना होता है, यहाँ पर 3π/2 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया, 2π हो गया। ठीक है, तो अगर समझो मुझे ऐसे बनाना है, y इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया, चलो साइन 2x बोल दिया। समझ में आ रहा है ना, अंदर होगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, x की जगह 2x हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि ग्राफ को तो चलो ऐसे ही रखो, बस क्या करो, जितने भी पॉइंट्स x एक्सिस में दिख रहे हैं उसको तुम क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0। ये वाला पॉइंट पहले कितना था, π/2, 2 से डिवाइड किया तो अब ये कितना हो गया, π/4 हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब कितना हो जाएगा, पहले पाई था, अब ये π/2 हो गया। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3π/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये पाई हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया। क्यों हमने एक्स से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तुम इस तरह को समझो, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर तुमने एक्स को यहाँ पर π/4 रखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन, ये जाएगा 2, यहाँ पर ये π/4 आ गया, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, 2 से 2 काटोगे, तो यहाँ पर कितना देगा, π/2, तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो काम इधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में चलो मैंने π/2 रखा, तब तो ये कितना देगा, साइन
पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 1 ही दे देगा। मतलब जो काम यहाँ पर x कर रहा था, अब वही काम यहाँ पर x बाई टू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इधर इधर यहाँ पर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए जो यहाँ पर काम x कर रहा था, मतलब लेट्स से x इज इक्वल टू 3 कर रहा था, अब वही काम यहाँ पर क्या कर देगा, 3/2 कर देगा। क्यों? क्योंकि फाइनली क्या होने वाला है, 2 से 2 तो कटने वाला ही है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, मतलब बेसिकली ग्राफ का शेप तो चेंज होगा। क्यों शेप चेंज होगा? क्योंकि तुम देख लो, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है तो 0 से लेके 2 पाई गया, पर यही सेम ग्राफ कैसे बन गया, 0 से लेके पाई के बीच में बन गया है। मतलब इसका ग्राफ क्या हुआ, कंप्रेस हुआ है इसका ग्राफ। आ रहा है समझ में हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्राफ क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है इसका ग्राफ। ठीक है, मैं समझाऊंगा तुम्हें इसको, जैसे आगे चलोगे तो समझाएंगे इसको यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसमें तो चलो कुछ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं तो समझ में आएगा, फिर हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऐसे बोल दिया, नोट लिख लिया इसमें, ऐसे लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया, इफ पीरियड ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज कैपिटल T, देन period of y is equals to f ax will be t by mod a। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कोई फंक्शन का पीरियड यहाँ पर t है, तो इसका y इज इक्वल्स टू एफ ए एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, t बाई ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, इसका पीरियड यहाँ पर कितना था, 2 पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, चलो मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ 2x, तो इसका पीरियड तुम क्या करो, 2 पाई बाई 2, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। और सही भी है, देखो ग्राफ देखो, 0 से लेके पाई के बीच में एक वेव कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद तो आगे क्या होगा, रिपीट ही होगा। आ रहा है समझ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर समझो मैं ऐसे बोलता हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन, ऐसे लिख लिया, x बाई 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 नहीं होगा, यहाँ पर अब a क्या हो गया, a यहाँ पर इसका x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1/3 हो गया, तो यहाँ पर तुम डिवाइड किससे करोगे, 1/3 से डिवाइड करोगे, तो बेसिकली ये कितना हो गया, 6 पाई हो गया। मतलब 6 पाई में क्या होगा, इसकी एक वेव कंप्लीट होगी। इस चीज को समझो तुम, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे साइन एक्स के लिए हो रहा है, वैसे कॉस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने याद रख लिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सारे एक्स एक्सेस में तुम्हें क्या करना है, जो भी यहाँ पर नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है उसको तुमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। और सीधी सी बात है, जब तुम एक्स में डिवाइड करोगे तो पीरियड भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि पीरियड भी तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स में तो देख के निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद कर लिया, इसमें थोड़ा सा और वर्किंग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू, ऐसे बोल दिया, चलो cos 2x। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल्स टू cos 2x बनाना बहुत इजी है। क्या बोला तुम्हें, y इज इक्वल्स टू cos x का बनाओ, और सारे पॉइंट्स को तुम क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मुझे बताओ, जैसे y इज इक्वल्स टू cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो मुझे बताओ y इज इक्वल्स टू cos 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया, पाई हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे y इज इक्वल्स टू cos x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई के लिए बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 2 पाई के बाद तो सब कुछ क्या होता है, रिपीट ही करने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं समझो y इज इक्वल्स टू, चलो सबसे पहले क्या बना दिया, cos x बना दिया, तो इसका ग्राफ 1 से शुरू होता है, ऐसे जाता है इधर। ठीक है, इस तरह से होता है इसका ग्राफ। यहाँ पर कितना होता है, ये 2 पाई होता है, यहाँ पर पाई होता है, ठीक है, यहाँ पर ये 3 पाई बाई 2 होता है, राइट, यहाँ पर पाई हो जाता है, यहाँ पर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, दिस इज 1। ठीक है, 0,1, ओके, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,-1। अच्छा, y कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन में हमने क्या किया, अंदर x के अंदर कुछ चेंज किया ना, तो y कोऑर्डिनेट में थोड़ी ना कुछ चेंज हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा, x में ही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर समझो मुझे y इज इक्वल्स टू cos 2x बनाना है, तो तुमने क्या किया, सेम शेप तो सेम ही रहेगा इस तरह से, बस तुम क्या करो, पॉइंट्स को डिवाइड कर दो। जैसे 2 पाई था, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 0,1। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओके, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन गया। अच्छा, अगर इस ग्राफ को मैं एक साथ बनाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, इस तरह से ग्राफ बना दिया। ठीक है, थोड़ा सही से बना लेते हैं। क्या बोल दिया इसका ग्राफ, चलो ऐसे कुछ हो गया, ऐसे बना लिया, बड़ा वाला ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इसको मैंने पाई बाई 2 बोल दिया, इसको मैंने यहाँ पर पाई बोल दिया,
दिस इज 3 पाई/2 एंड दिस इज 2 पाई। ठीक है, ये वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला ग्राफ y इज इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू cos 2x का ग्राफ बनाएंगे। देखो y इज इक्वल्स टू cos 2x के ग्राफ के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तुम देखो इसका ये जो ग्राफ है जीरो से लेके पाई के बीच में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, देखो क्या किया तुमने, यहाँ पर डिवाइड कर दो। जैसे ये कितना आ जाएगा, पाई/4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई/4। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ कैसे चालू होगा, चालू तो इसको 0,1 से ही होना है, यहाँ से शुरू होगा, पर पाई/4 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे गिर जाएगा ये। ठीक है, किसको देख के बना रहे हो, इसको देख के बनाओ। ठीक है, पाई/2 पे क्या हो रहा है, पाई/2 पे यहाँ पर ये -1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ इस तरह से दिस इज 0,-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/2 पे ऐसे हो जाएगा, फिर 3 पाई/4 फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और पाई पे क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आगे तो फिर तुम क्या कर सकते हो, आगे तुम इसको आगे प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पर इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, सही से बना लो, ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से इस तरह से जाके ऐसे चला जाएगा इसका ग्राफ। तो तुम देख सकते हो इसका ग्राफ क्या हुआ, बेसिकली कंप्रेस हो गया। जितना यहाँ पर 0 से लेके 2 पाई में बनता था, उतना ही ग्राफ किस में बन गया, 0 से लेके पाई में बन गया। सही भी बात है, क्योंकि इसका पीरियड यहाँ पर कितना हो गया, पाई हो गया। पाई में तो बनना ही है एक वेव को उसको। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ किसका है, दिस इज y इज इक्वल्स टू cos 2x हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू, ऐसे बना दिया, चलो cos x/4 बनाओ, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई/4 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। तो इसका जो एक वेव कंप्लीट होगी वो किस में होगी, 8 पाई में होगी। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं।